नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सिंहासन। बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में विधानसभा के चुनाव अब कुछ ही महीने में होने वाले हैं। जाहिर है कि राज्य का माहौल पूरी तरीके से चुनावी हो चुका है। नेताओं में जुबानी जंग तीखी होती जा रही है, तो हर छोटे बड़े मुद्दे को सियासी हथियार बनाने की कोशिशें भी होने लगी है। सत्ता के सिंहासन की इस दौड़ में एक तरफ मुद्दों ने सियासी रंग ले लिया है और सियासत ने इसमें नाम का बहाना तलाश लिया है। दरअसल पिछले कुछ सालों से विवादों में रही रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के रामपुर विकास प्राधिकरण ने एक बड़ा फरमान जारी कर दिया है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता फिलहाल जेल में बंद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट के 40 बिल्डिंग में से 38 बिल्डिंग को आरडीए यानी रामपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध करार दे दिया है और इसे गिराने के लिए 15 दिनों का समय यूनिवर्सिटी प्रशासन को दिया गया। आप सोचिए, 40 भवन जिनमें से 38 के सीधे सीधे ये करार दे दिए गए हैं कि 38 इसमें गलत तरीके से बनाए गए हैं, उनके लिए कोई परमिशन नहीं ली गई, सिर्फ 2 बिल्डिंग बनाने की परमिशन मिली और 38 और खड़ी कर दी। प्राधिकरण के इस आदेश के बाद यूपी की सियासत में उबाल सा आ गया है। मुद्दा कोई भी हो, सियासत अपना लॉजिक तलाश ही लेती है। जौहर यूनिवर्सिटी के 40 भवनों में से 38 भवनों को अवैध ठहराए जाने, उसे 15 दिनों के अंदर ध्वस्त करने के आरडीए के फरमान का विपक्ष ने भी नाम का लॉजिक ढूंढ लिया है। विपक्ष ने क्या कहा है वो जानिए। विपक्ष ये कह रहा है, आरोप लगा रहा है कि भवन अवैध नहीं है, बल्कि जौहर नाम की वजह से यह कार्रवाई की जा रही है। अरे ये कोई लॉजिक हुआ कि जौहर नाम है इसलिए यह कार्रवाई की जा रही है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एआईएमआईएम सब नाम का बहाना बना रहे हैं और सरकार के फैसले पर निशाना भी साध रहे हैं। किसने क्या कहा है देखें पहले आप। शिक्षा की तरफ जाना चाहिए तो एक शिक्षा के इतने बड़े बने बनाए संस्थान को ढहा जाना किसी भी सूरत में अनुचित नहीं। और मैं बार बार कहता हूं कि भुगतान तो उसको सिर्फ नाम की वजह से करना पड़ रहा है। कितने विश्वविद्यालय हैं जिनके नक्शे पास हैं? पूरे देश में इतने विश्वविद्यालय किसके नक्शे पास हैं? भाजपा की सरकार राम मंदिर में चंदा चोरी करने वालों का घर बुलडोज नहीं कर पाई, लेकिन जहां पर छात्र पढ़ते हैं उस जौहर विश्वविद्यालय को गिराने का प्रयास करने का काम कर रही है। इसका भाजपा को बड़ा खर्चा भुगतना पड़ेगा और इससे नौजवानों में जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश व्याप्त है। आजम खान साहब की जाती नफरत की वजह से उनके द्वारा बनाई गई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को यह कहकर ध्वस्त किया जा रहा है कि उनके नक्शे पास नहीं है। नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास हैं जो 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई। 6-6 फ्लोर, 5-5 फ्लोर, 4-4 फ्लोर, उनके भी नक्शे पास नहीं है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम ये तीनों पार्टियां ये दावा करती है कि वो लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन अवैध अतिक्रमण को आखिरकार फिर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि आने वाले वक्त में 2027 के विधानसभा चुनाव भी तो है और रामपुर के बारे में नहीं बोलेंगे तो अपनी कुर्सी वहां पर कैसे बचा पाएंगे? दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने सरकार के इस एक्शन को पूरी तरीके से जायज ठहरा दिया है और आजम खान पर सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया है। मतलब सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया जा सकता है, ये 3 पार्टी के नेताओं की तरफ से ये कहा गया, लेकिन बीजेपी ने इसे सीधे सीधे गलत बता दिया है। गरीब मुसलमानों को शिक्षा देने के लिए जौहर विश्वविद्यालय नहीं बनाए गए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय बनाए गए। और सबसे बड़ी बात, अनोखी बात, कि उस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए सरकारी जो संपत्ति है उस पे कब्जे किए गए, गरीब मुसलमानों के जमीनों पे कब्जे किए गए, आम जो पब्लिक है गरीब है उसके जमीनों पे कब्जे किए गए, वक्फ की जमीनों पे कब्जे किए गए। अब इसी के बाद सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि आरडीए की तरफ से 15 दिन का नोटिस दे दिया गया है, तो आजम खान की ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर क्या बुलडोजर चलने वाला है? और यूनिवर्सिटी परिसर में बने 40 भवनों में से 38 भवन जब अवैध करार दे दिए गए हैं, तो इसे यूनिवर्सिटी प्रशासन खुद गिराएगा या फिर आरडीओ को यह कार्रवाई करनी होगी?
क्योंकि रामपुर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है। बिना नक्शा पास कराए 38 भवनों का निर्माण यहां पर करवा दिया गया। आरडीए ने बिल्डिंग गिराने के लिए यूनिवर्सिटी को 15 दिनों का समय दिया और तय समय में बिल्डिंग नहीं गिराने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी, ये साफ कर दिया है। इनका ये ड्रीम पहली बार ऐसा नहीं कि विवादों में आया है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, शिक्षाविद थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और 1923 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो चुने गए थे। अली जौहर रामपुर के शेख अब्दुल अली खान के घर में उनका जन्म हुआ और ये आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाने का। 2006 में समाजवादी सरकार के दौरान यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ। तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव कई मंत्रियों के साथ रामपुर गए और 2012 में अखिलेश यादव की सरकार में यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ। 250 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ विश्वविद्यालय परिसर रामपुर और आसपास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी पॉपुलर हुई यूनिवर्सिटी है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, लॉ, बीएड के कोर्स, मैनेजमेंट, पैरामेडिकल और रिसर्च जैसे कई कोर्स भी शामिल हैं। 2017 से 2020 के दौरान पीक पर यह यूनिवर्सिटी रही है। शुरुआत होने के कुछ साल बाद जमीनों को लेकर के विवाद होने लगा। किसानों की जमीन कब्जा करने के आरोप लगने लगे। यूनिवर्सिटी के नाम पर सरकारी जमीनों पर कब्जे के भी आरोप लगे। यूनिवर्सिटी निर्माण में सरकारी पैसे के इस्तेमाल के आरोप लगे और आरोपों के बाद यूनिवर्सिटी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस तक दर्ज हो गया। उत्तर प्रदेश की सियासत को करीब से जानने वाले इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि आजम खान की समाजवादी पार्टी और उसकी सरकार में क्या हैसियत हुआ करती थी उनकी। मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव तब भी और सीएम रहे अखिलेश यादव तब भी आजम खान अपने फैसले के लिए किसी के मोहताज नहीं रहे। उनका एक सिक्का चलता था। रामपुर में भी यूनिवर्सिटी के निर्माण में आजम खान ने अपनी चलाई और उसका नतीजा 40 बिल्डिंग में से 38 बिल्डिंग का नक्शा बिना पास कराए उन्हें बना दिया गया। और जब नियमों का हंटर चला है तो अवैध निर्माण की पोल खुल गई। ऐसे में सवाल यह है कि विपक्ष इस अवैध निर्माण की ढाल बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या विपक्ष की सियासत का यह मुद्दा उन्हें सूट कर रहा है? करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से नेता मेरे साथ जुड़े आपका परिचय करवाती हूँ। अश्विनी शाही, नेता बीजेपी से, सर्वेश त्रिपाठी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, संजय मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, मृगेंद्र चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक। देखिए अश्विनी जी, सवाल आप ही से पूछा जाना चाहिए। कह रहे खाली पड़ी हुई थी, सरकार की जमीन थी, कुछ किसानों की जमीन थी। अब जब मुख्यमंत्री हमारी ही पार्टी के बने हुए हैं तो जमीन भी तो पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी हुई, तो हम वहां पर अपने भवनों का निर्माण क्यों नहीं करवा सकते हैं? मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, अच्छा खासा हम उससे पैसा कमा रहे हैं, हम वहां पर निर्माण क्यों नहीं करवा सकते हैं? आप लोगों की गलती है जो आप उसे अवैध निर्माण बता करके गिराने की कोशिशों में लग गए हैं। मीनाक्षी जी, खाली तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है इस देश में। नहीं तो जिसकी सरकार है सर, अश्विनी शाही जी समझिए विपक्ष क्या कह रहा है। जिसकी सरकार यानी कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब सरकार हमारी थी तो जमीन किसी की भी हो, हमें कैसे लेना देना, हम तो बनाएंगे भैया। मीनाक्षी जी, सरकार हमारी नहीं होती है, सरकार जनता की होती है। जनता हमको चुनकर अपना नुमाइंदा वहां बैठाती है जनता की सेवा के लिए, जमीन कब्जा करने के लिए थोड़ी बैठाती है। और इन्हीं के जिम्मे सारी चीजें थी। पैन कार्ड गलत ये बनाए, डेट ऑफ बर्थ में गलती ये करें, इनका खानदान करे, बकरी चोरी ये करें, अधिकारियों को तनख्वाहिया ये बताएं, भैंस इनकी जो है पुलिस उत्तर प्रदेश की खोजे, अधिकारियों को जो है 2 कौड़ी का समझने वाले, मतलब वहां के महिला सांसदों के अंतर वस्त्र को ये देखें। ये सारी कुरीतियां इन्हीं के अंदर हों और उसके बाद इनके पिताजी की सरकार है तो इनके पिताजी की जमीन है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? आपने अगर सारी जमीन सब कुछ ठीक थी तो 2 बिल्डिंगों का नक्शा क्यों पास कराया? आपको डर था ना, या अगर सरकार आपकी थी तो 40 का भी करा लिए होते। ये अहंकार था उनके उसमें, और ये गुंडागर्दी थी समाजवादी पार्टी के समय की। क्यों नहीं समाजवादी मुलायम सिंह की सरकार में ये काम शुरू हुआ? क्यों नहीं अखिलेश जी ने उसको ध्वस्त कराया? अखिलेश जी ने उसको प्रश्रय दिया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गुंडों को प्रश्रय देने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है। इतना 1500 एकड़ जमीन अगर किसी ने कब्जा कर लिया, हाँ। एक आम रास्ता लिखा हुआ है लेकिन आम आदमी नहीं चलता उस पर। नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी ये मानने के लिए सर्वेश त्रिपाठी जी
क्यों तैयार नहीं है? आपके टाइम पे भी मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जहां जहां अवैध अतिक्रमण था उसे बाकायदा हटाया गया था। वो गरीबों के घर थे इसलिए तोड़े जा सकते थे, ये किसी नेता की बनी हुई इमारत थी इसलिए ये तोड़ी नहीं जा सकती है। देखिए मीनाक्षी जी, आपको, हमारे सारे अग्रजों को, यहाँ जो बैठे हुए हैं, जनता को, सबको प्रणाम। बात ये किसी नेता की इमारत की नहीं है, ये शैक्षणिक भवन था या है, और शैक्षणिक भवन है जहाँ पे अलग अलग कोर्सेज चलते हैं। रही बात इसकी कि इसको तुड़वाना, अगर अनाधिकृत है तो तुड़वा रहे हो, कोई बात नहीं, मुझे उससे दिक्कत नहीं। भाजपा का जो यहाँ कंटेंशन है मेरा, मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि भाजपा बनाने वाली पार्टी है ही नहीं, डिस्ट्रक्शन वाली पार्टी। भाजपा को एक ही चीज आती है, तोड़ना। वो चाहे काशी में मणिकर्णिका घाट पे मूर्ति भंजन हो, या बाकी जगहों पे बुलडोजर जहां गरीब हैं, या फिर कोई एक कुछ लोग हैं जो टारगेटेड है उनके यहाँ बुलडोजर चलना हो। अभी राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एक भी जगह आपको मुझे बता दीजिए जहां बुलडोजर चलाओ, बाकी जगहों पे तो चल जाता है, तो वहां नहीं चल पाया। वहां जो राम मंदिर चढ़ावे वाला पैसा है, उसके भराए हुए तेल से बुलडोजर जौहर पहुंच गया। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि अगर शैक्षणिक संस्थान था, तोड़ने की क्या जरूरत है? आपको अगर गवर्नमेंट के लैंड पे बना है तो आप उसको कन्वर्ट कर लेते, वही शैक्षणिक संस्थान आप गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और करवा देते, वही कोर्सेज आप गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड करवा देते। जिस प्रदेश में इतनी भुखमरी हो, पर कैपिटा इनकम हमारा नीचे से दूसरी जगह पे हो, जहां पे मिनिस्ट्रीज को जो बजट अलोकेट होता है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते पूरा, हर बार बजट वापस होता है, ऐसी जगह पे अगर इनको बनी बनाई जमीन मिल रही थी गवर्नमेंट लैंड पे, तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको नाम से दिक्कत थी, आप नाम चेंज कर लेते, जैसे आप करते आए हैं। आप वैसे भी पिछली बार बनी हुई चीजों को नाम मुझे तो लगता है कि बदलते हैं। आपने तमाम बातें सुन ली। आप छोटा सा जवाब दीजिएगा ताकि मैं अन्य मेहमानों का रुख करूं। और ये यूनिवर्सिटी से जो पैसा कमाया जाता था, किसकी जेब भर रहा था ये? अश्विनी जी। ये उनके परिवार का की जेब भर रहा था, उनकी मिल्कियत थी, आजम खां जी की जागीर थी। वो रामपुर के राजा से अपने आप को तुलना करते थे कि हम भी नवाब हैं, हे बकरी चोर करते थे। जो तुलना किससे? नवाब आजमगढ़, वहां से रामपुर से। तो ये सारी चीजें। और दूसरी, जिस तरीके से अगर पैसे की बात है, सर्वेश भाई बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। पर कैपिटा इनकम 12 से 17 में क्या थी और आज क्या है, जरा सा एक बार कर लीजिएगा। दूसरा तीसरा मत घुमाया मत कीजिए। दूसरा नंबर है जानते हैं, दूसरा नंबर नीचे से बदल दीजिए। ठीक है, अच्छी बात है। तो दूसरा नंबर नीचे से बदल दीजिए। से 17 के बीच में कितनी थी वो भी देख लीजिएगा, और आज कितनी है। पर कैपिटा इनकम अभी दूसरे पे है। मिनिस्ट्रीज पूरा बजट नहीं यूज कर पा रही है, तो बताइए। पीडब्ल्यूडी कम्स ऑन टॉप। भटकाइए मत सर्वेश भाई, भटकाइए मत। आपके 12 से 17 के बीच में 90% तक हुआ है, मेरे पास लिस्ट है सारी उसकी। 90% वापस हुआ है। छोड़िए, आज का मुद्दा दूसरा है। आज का मुद्दा दादा 70 रुपए कमाते होंगे, वो 7,000 अब कमा रहे हो, लेकिन गरीबी आज का मुद्दा नहीं, आज का मुद्दा जो है जौहर यूनिवर्सिटी नीचे से दूसरा है कि नहीं? पूरे देश में हम दूसरे 3 में है कि नहीं है? दूसरे स्थान पर है कि नहीं है? पूरे देश में ही नीचे से दूसरे में है। अरे पूरे देश में हम तीसरे स्थान पर है। पूरे देश में नीचे से दूसरे स्थान पे है, पर कैपिटा में नीचे से नहीं है, नहीं है। अरे भाई, तो आपके समय कितने में थे? सबसे नीचे से चेक कर लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, चेक करवा लीजिए। अरे भाई, तो यहाँ के 25 करोड़ की आबादी भी तो देख लीजिए। अरे उसको मत तो झूठ क्यों बोल रहे थे? सर्वेश भाई देखिए, मैं देखिए थोड़ा सा नीचे से दूसरा। एक बात बताएं, सुनिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय में मुझे स्टैटिस्टिक की शिक्षा एक साल अच्छा, ठीक है, मैं आप लोगों को वापस अपने टॉपिक पर लेकर के आती हूँ, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है, इसलिए इस मुद्दे पर बातचीत होना बहुत जरूरी है। संजय मिश्रा जी, अवैध अतिक्रमण सपा के टाइम पर भी टूटा है, बसपा के टाइम पर भी टूटा है, और बीजेपी के टाइम पे भी टूट रहा है। लेकिन अगर कोई किसान ये कह रहा है कि वहां पर मेरी जमीन थी लेकिन वहां पर भवन खड़े कर दिए गए, तो उसे क्या जवाब मिलना चाहिए? उसे उसकी जमीन वापस मिलना चाहिए, या ये कहकर के वापस लौटा दो कि कॉलेज चल रहा है, यूनिवर्सिटी चल रही है, अच्छे खासे बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं मिलेगा कुछ? मीनाक्षी, देखिए, अतिक्रमण पे बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन जाति देखकर, धर्म देखकर, क्षेत्र देखकर, गोत्र देखकर यदि वो बुलडोजर चले तो मैं समझता हूं कि उसकी निंदा होनी चाहिए। यदि वो नाम जौहर है
मैं ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता से, ये देश की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को ये बता दें कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की जांच हुई है कि वो नक्शे से बना या नहीं बना, या उत्तर प्रदेश में जितनी यूनिवर्सिटी है सबके नक्शे की जांच हो रही है? इस सारे का निर्माण नक्शे के आधार पर हुआ है? और यदि ऐसा हुआ है तो ये जनता के सामने रख दें कि चाहे जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सबका नक्शा पास करवाया गया है, उस सबके नक्शा ये है और किस आधार पर हो रहा है, किस कानून के तहत हो रहा है, ये देश की जनता को बताते हैं। यदि ये नहीं बताएंगे, जय समाजवादी पार्टी मुसलमान समर्थक है, ये कैसे साबित कर पाएंगे 2027 में? हिंदुओं का वोट कैसे एकत्रित कर पाएंगे? क्योंकि राम मंदिर का जो चोरी का मुद्दा है वो तो इनके सर पे नाच कर रहा है। तो यहाँ पे धर्म का एंगल देना बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये नहीं है, आगे देखते जाइएगा और भी बहुत सारे मुद्दे लेकर आए जाएंगे जिसका एंगल हिंदू और मुसलमान हो। देश की जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है, उस पे ये बात नहीं करेंगे। अच्छा संजय मिश्रा जी, अवैध है आपने माना, अवैध है ये, तो यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। संजय मिश्रा जी ये मानते हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा यदि अवैध पे काम करना है तो अवैध सारे अवैध पे काम करिए, आप लिस्ट बनाइए। सिर्फ एक पर क्यों होना चाहिए? आप ये कह रहे हैं कि मुद्दे से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है मृगेंद्र चौधरी जी, बिल्कुल, ये चुनावों के वक्त में एक मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रयास है, जबकि सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड को लेकर के खुद एक समाज के नेता आते हैं सामने, मौलाना सामने आते हैं और वो कहते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। सीएम को पत्र लिखते हैं कि इस पर कार्रवाई करिए, लेकिन 4 दिन हो गए, उस पत्र का कोई जवाब नहीं आया, और अगर आ गया होता उस पर जवाब तो ये भी राम मंदिर से भटकाने का मुद्दा होता। ये राम मंदिर का मुद्दा जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू थी, उसमें माल फंक्शनिंग हुई है, एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, ये तो है नहीं कि भी सरकार ने इनको माफ कर दिया है, सजा तो उनको भी दी जा रही है ना, तो सजा दी जाएगी। ये जो यूनिवर्सिटी है ये बहुत समय से इस पे जो है आवाज उठाई गई थी, अब इस पे एक्शन लिया जा रहा है। अब ऐसा है ना, यूनिवर्सिटी की जो अपना सेक्रेटरी है ट्रस्ट के और जो रजिस्ट्रार है उन्होंने रिप्लाई फाइल कर दिया 8 तारीख को, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। या तो वो कोर्ट जाए, ये भाई साहब बैठे हैं, तो एसपी के तो मुझे लगता है वकील भी है भाई साहब, तो इनको भी पता है कि अगर भाई वो सही होते तो वो कोर्ट चले जाते, स्टे ले लेते, उनको पता है कुछ कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, ये एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर जो है ना आजम खान जी वो लाइफ लॉन्ग चांसलर है। इन्होंने पहले ही बोला 2004 में कि भी ऐसी यूनिवर्सिटी बनाओ जो स्टेट और सेंटर की हो, या तो स्टेट की हो सेंटर की हो, पर मैं लाइफ लॉन्ग चांसलर रहूंगा। वो नवाब समझते हैं अपने आप को कि जब तक मैं जीवित रहूंगा चांसलर मैं ही हूँ। उनको माइनॉरिटी स्टेटस भी चाहिए, फिर फंड कहाँ जा रहे हैं कहाँ से ये भी नहीं पता है। ये जो इनका लैंड माफिया था ना यूपी में, और इनका जो ये दूसरा माफिया था ठीक का, उनके जो फंड्स है ये सब उनको जो है ये अपना ब्लैक से व्हाइट करने के चक्कर में ये सब चीजें बनाई गई थी। तो ये तो खत्म होनी ही है। ये केवल इसको आप यूनिवर्सिटी में समझिए, ये बहुत बड़े नेक्सस का पार्ट है, तो इसको खत्म करना परम आवश्यक है। रही बात मिश्रा जी की, मिश्रा जी ये क्या इसको सही ठहरा सकते हैं? मान लीजिए ठीक है, वो कह रहे हैं कि और जो यूनिवर्सिटियां हैं वो भी गिरनी चाहिए, पर क्या जब तक वो सामने ना आए इसको बचाए रखना चाहिए? क्या इसको ना गिराए? भाई इसको तो गिराएंगे ना, और आएंगे तो उनको भी गिराएंगे। आप भी लेके आइए, आप भी कंप्लेंट कर सकते हैं, आप भी कोर्ट जाइए कि ये भी गलत है भाई, आप लिस्ट दीजिए ना, आप भी तो भारतीय नागरिक है। सरकार पे दबाव बनाइए आप, क्यों ना होगा काम, होना चाहिए। पर ये जो यूनिवर्सिटी है आप इसको केवल यूनिवर्सिटी मत समझिए, ये बहुत बड़े नेक्सस का पार्ट है जहां पर बहुत झोलमाल होता है। और आज भी जो चांसलर है वो आजम खान ही है, चाहे वो जेल में है। तो ये सरेआम दिख रहा है, यहाँ पे डेमोक्रेसी कहाँ है, रूल ऑफ लॉ कहाँ है? एक आदमी की मनमानी चल रही है धर्म के नाम पर, और सरकारें जो रही है इस समय में जो वोट बैंक, अबे ये बात बोल रहे कि भी मुसलमानों को टारगेट किया, अरे भाई जब उनकी सरकार रही है